मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर थी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नाराज कार्यकर्ताओं ने, नाराज नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी में हंगामा करीब एक दशक देखने को बाद मिला है। चूंकि एक दशक के बाद घाटी में चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से हंगामा देखने को नहीं मिला था। और इस हंगामे की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई। इसमें 3 चरणों के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट को वापस कर लिया। बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि कुछ संशोधन के बाद लिस्ट दोबारा जारी की जाएगी। इस घोषणा के बाद करीब 1 घंटे के बाद ही बीजेपी ने फिर से लिस्ट जारी की। बीजेपी ने बाकी दोनों चरणों के घोषित उम्मीदवारों के नाम को रद्द कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 24 सीटों में से 15 के और दूसरे चरण के लिए एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन रविंद्र रैना को मैं एक बात सुनवाना चाहता हूं। जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में, ये जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने अपनी दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे। 10 साल के बाद घाटी में चुनाव हो रहा है और हर कोई इस वक्त घाटी में वो चाहता है कि वहां नुमाइंदगी करे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, उससे यह साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं उसमें बहुत ज्यादा घमासान देखने को मिलेगा। और ये अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, पीडीपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई अपने अपने चुनावी जीत के दावे की कोशिश करता नजर